नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी इंग्लिश की क्लास है। आवाज़ कम कर दो। और इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। राइट, हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो हम पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक का नाम है टेंस, और टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं वो है पास्ट एंड डेफिनिट। राइट, पास्ट एंड डेफिनिट में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो पास्ट एंड डेफिनिट में हमने बहुत कुछ जान लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। राइट, जो भी मैं स्पोकन में जब पढ़ाऊंगी तो वो चीज़ भी फिर से बताऊंगी। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 4 हो गया था जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी ज़्यादातर क्वेश्चन किस चीज़ से पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे बात हुई थी। राइट, तो ये जो फैक्ट पढ़ाने वाली हूँ ना, एक बार इसे लिख लेना आप लोग। ये बहुत ही IMP है। जैसे कि आपने सुना होगा सेंटेंस में कि मेरे आने से पहले रोगी मर चुका था, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, और डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह से आपने सुना होगा ना। तो वो जो टेंस है वो परफेक्ट का ही है, पास्ट परफेक्ट में आता है चुका चुकी चुके वाले क्वेश्चन। लेकिन आज जो मैं फैक्ट पढ़ा रही हूँ इसमें क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी दो सेंटेंस एक साथ मिलके बनेंगे। ये फैक्ट 5 क्या कहता है, ठीक है, तो इस बारे में समझ लो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट परफेक्ट पहला 2 सेंटेंस हो, एक सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में बना हो तो याद रखना दूसरा सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बना रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सेंटेंस है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखा सी, ठीक है, फिर यहाँ डैश दे दिया मैंने, और फिर कहा हर मदर। पहले इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बता ही दूंगी कैसे करना है। ठीक है, दैट द गेस्ट, आवाज कम कर रहे हो कि नहीं। द गेस्ट हैड रिच्ड। आपके सामने ऑप्शन दिया है ए हैड टोल्ड, बी है टेल्स, सी है टोल्ड, और डी है विल टोल्ड। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से देखोगे सेंटेंस को तो। ठीक है, सी फिर यहाँ डैश दिया हुआ है हर मदर, फिर डेट द गेस्ट हैड रिच्ड। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, हैड रिच, यानी ये जो आपका यहाँ से सेंटेंस है द गेस्ट हैड रिच्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, आपका जो होता है ना, देखो ये आपका क्या है, मान लो मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, ये लाइन खींच रही हूँ। ठीक है, आप इस समय चल रहे हो प्रेजेंट में। ठीक, प्रेजेंट में आप चल रहे हो भाई, हम अब क्या करें, सब पढ़ रहे हैं, और जस्ट थोड़ी देर पहले जो जस्ट का हुआ पास्ट होता है। जैसे आपने कहा मैंने अभी खाना खाया, ठीक है, या आप दोपहर में कहीं गए थे, शाम को पढ़ रहे हो दोपहर में कहीं गए थे। ठीक है, तो वो जस्ट पास्ट जो हो गया ये आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यानी तुरंत का जो बीता हुआ होता है। ठीक है, वो आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। और जो मोर पास्ट होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि मोर पास्ट जो होता है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट। याद रखना क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। अभी जैसे कि मान लो दूरी है, ठीक है, जो बीत गया है, 10 मिनट पहले की बात की जाए और 10 दिन पहले की बात की जाए। ठीक है, 10 मिनट पहले की बात जो जस्ट में हुआ है, बीत चुका है, वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और जो आपका 10 दिन पहले की बात हुई है वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट का जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट, फिर होता है आपका हैड, ठीक, और फिर होता है V3, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, और फिर आपका अदर वर्ड होता है। ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का है, याद रखना। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें क्या किया गया है, द गेस्ट
हैड रिच, क्या नाम है, गेस्ट मतलब क्या होते हैं, गेस्ट मतलब होते हैं अतिथि। हैड रिच यानी पहुंच गए थे, पहुंच गए थे, कब पहुंच गए थे, तो हो जाएगा सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 का यूज होगा क्योंकि ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो हो जाएगा सी टोल्ड, ठीक है, यानी उस लड़की ने अपनी माँ को बताया था, ठीक है, यानी उसने अपनी मम्मी को बताया था कि मेरा क्या नाम है, गेस्ट पहुंच चुके थे, ठीक है, यानी मम्मी को बताने के पहले क्या हुआ था, द गेस्ट हैड रीच्ड, क्या नाम है, अतिथि जो है पहुंच चुके थे। बताया कब था और उसके पहले क्या हुआ था, आपके अतिथि पहुंच गए थे। पर ध्यान से एक बार देखो इसे स्ट्रक्चर को ध्यान से, ठीक है। इसमें लिखा है सी टोल्ड हर मदर, यानी कि उसने अपने मम्मी को, हर मदर यानी अपनी मम्मी को क्या किया था, बताया था। क्या बताया था कि गेस्ट पहुंच चुके थे, यानी मम्मी को कब बताया था भाई, मम्मी को आपने सुबह बताया था, तो वो क्या है, पास्ट है भाई। बताया था, बताया तो है नहीं, अभी बताया था तो वो आपका हो गया पास्ट में, लेकिन गेस्ट भी उसके पहले पहुंच चुके थे। क्या है, गेस्ट उसके भी पास्ट में पहुंचे थे, यानी बताने से पहले, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जो तुरंत का बीता हुआ कार्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन उसके पहले भी, ठीक है, उसके पहले का भी जो कार्य होता है, बताने के पहले जो कार्य घट चुका है वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट। तो याद रखना, कभी भी सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट आपका हैड और फिर V3 का यूज किया होगा, तो इसके पहले का कोई सेंटेंस पूछता है तो याद रहे वो आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर है? अभी और सेंटेंस देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। गेस्ट मम्मी के बताने से पहले ही पहुंच गए थे, है ना। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सी टोल्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने बताया था कि उसके पहले ही क्या हुआ था, गेस्ट पहुंच गए थे। अब और भी देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है गाइस ये, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या है, तो इसमें आपके दो टेंस हैं। कौन कौन से टेंस है, एक है आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और एक है आपका पास्ट क्या, इंडेफिनिट। फिलहाल पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगी तो उसके भी रूल्स अलग अलग हैं, उसे मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप जानते रहो। मैं इसमें हिंदी, इस आपने देखा होगा, इस जो ग्रामर पढ़ा रही हूँ इसमें मैं हिंदी का यूज नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश के पेपर में कभी भी इंग्लिश हिंदी में नहीं आता। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखोगे ना तो लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश टू इंग्लिश सीखोगे तभी। हमारे अंदर क्या गलती होती है, जिसको हमें सेंटेंस बोला जाता है तो हम उसका पहले सेंटेंस देखते हैं, फिर उस सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट और फिर क्या नाम है हर चीज़ ढूंढते हैं और फिर उसे बनाते हैं, इसमें टाइम लगता है। इंग्लिश टू इंग्लिश सीखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे अब एग्जाम्पल इसका लेना चाहोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे लिखा मैंने, एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड, ठीक है, यहाँ डैश कर दिया, फिर मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है, कब, व्हेन आई रीच्ड होम। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप बताओ। पहला है आपके साथ ऑप्शन हैव रीच्ड, बी है आपका रिच, सी है आपका हैड रीच्ड और डी है आपका हैड रीच्ड। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। अब इन चारों में से ऑप्शन में बताओ कौन से आपके ख्याल से लगता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे ये पता चला है कि लिखा है व्हेन आई रिच होम। रिच नहीं है, ये रिच्ड है, ये V2 यहाँ पे यूज किया गया है।
है ना। रिच, रिच्ड, रिच्ड, ठीक है। रिच जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, रिच जो होता है सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, और फिर आपका रिच्ड ही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ V2 का यूज किया गया है, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट है, ये आपका V2 है, और होम क्या है आपका अदर वर्ड है। यानी इससे ये पता चला कि ये जो आपका इधर का सेंटेंस है वो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके पहले वाला सेंटेंस क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड फिर V3, यानी अब देखना में हैड और जिसके लास्ट में क्या लगा हो ई, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हैव लिखा है, ठीक है। रिच होगा नहीं क्योंकि ये V1 है। हैड रिच तो होगा नहीं क्योंकि ये हैड तो लगा है पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका डी सही है। तो यहाँ हो जाएगा हैड रिच, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है क्या, यहाँ देखो वैसे समझो, आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा था तो क्या हुआ था, माई फ्रेंड रिच्ड हैड रिच्ड दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली पहुंच चुका था। यानी कि आप घर पहुंचे, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, आप घर पहुंचे और उसके पहले क्या हुआ था, आपका दोस्त कहाँ पहुंच गया था, दिल्ली पहुंच गया था। आप पहुंचे कब घर हो, अभी अभी, और वो आपका दोस्त दिल्ली कब पहुंचा था, तो बहुत पहले, आपके घर पहुंचने से पहले वो दिल्ली पहुंच गया था। आपने बताया, ठीक है, कि माई फ्रेंड हैड रिच्ड दिल्ली, मेरा जो दोस्त है वो दिल्ली पहुंच चुका है। कब, व्हेन आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा था तब मुझे पता चला था उस समय कि मेरा दोस्त दिल्ली पहुंच गया था। मैं तो घर पे अभी पहुंचा ही हूँ और वो क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गया है। तो ये अभी अभी तुरंत जो काम हुआ है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो पहले से काम हुआ है, ठीक है, यानी और भी पीछे, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में। आया समझ में। और देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझो, एक नहीं मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। पास्ट तुरंत का जो होता है वो बेटा होता है, और पास्ट का जो पास्ट होता है ना वो उसका फादर होता है। इस तरीके से समझो, है ना। जैसे लिखा है, मैंने मान लो मैंने लिखा सी टोल्ड मी, ठीक है, दैट यू, फिर यहाँ डैश है और आपके सामने 2 ऑप्शन दिया है, पास्ट और फिर दिया है हैड पास्ट, क्या, द एग्जाम। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। सेकंड देखो, सेकंड है यू, ठीक है, यहाँ डैश है, फिर मी, क्या, कि दैट रोहित, फिर यहाँ डैश है, ए सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है, नहीं यहाँ तो है, हैड है और यहाँ पे है स्कोर्ड, ठीक है। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे रहेगा, एक है आपका टोल्ड और एक है आपका हैड टोल्ड, ठीक है। चलो अब देखो पहला क्या है, पहला है सी टोल्ड मी, पहला क्या है, सी टोल्ड मी दैट यू द एग्जाम, ठीक है। यानी सी टोल्ड मी यानी उसने मुझे बताया, क्या बताया, यू तुम, द एग्जाम क्या, सी टोल्ड मी, भाई टेल का सेकेंड फॉर्म होता है, टेल जो होता है आपका V1 होता है, राइट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ लगा है V2 और फिर आपका ये अदर वर्ड है, ठीक। तो इतना पता चला ये आपका क्या है, पास्ट है इंडेफिनिट, ठीक है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, यू द एग्जाम। तो यहाँ जो है एग्जाम को पास हुआ या पास हो चुके हो, ठीक है। तो पहले से हो चुका है, उसने मुझे बताया, क्या बताया, कि हैड पास्ट, ठीक है। यहाँ होगा हैड पास्ट क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या बताया उसने मुझे बताया है कि आपने एग्जाम पास कर लिया है,
यानी कहने का मतलब ये है कि उसने मुझे बताया, उसने जो मुझे बताया उसके पहले ही उसने एग्जाम पास कर लिया। भाई कोई इंसान मुझे कुछ बता रहा है तो उसे भी वो इन्फॉर्मेशन पहले ही मिली होगी ना, वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पहले ही घट चुकी होगी, है ना। अब किसी ने, एक पर्सन ने, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को बताया कि वह इंसान पास हो गया, तो उसे कैसे पता चला? उसे भी उसे पहले पता हुआ तब तो, ठीक है, यानी जो काम हुआ है वो पहले हुआ था। भाई वो एग्जाम पहले पास कर लिया, तब उस इंसान को पता चला, फिर उसने दूसरे को बताया, ठीक है। तो उसने जो बताया ये तत्काल में बताया, ठीक है, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि उसने अभी भी बताया। क्या बताया? कि तुम जो है आपने क्या है, एग्जाम पास कर लिया है, तो एग्जाम बताने के पहले ही पास हो गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यू फिर मी है, फिर है दैट रोहित हैड स्कोर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V3 का यूज और हैड का यूज हो गया, यानी आपका पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा है भाई, पास्ट इंडेफिनिट होगा। टोल्ड होगा या हैड टोल्ड होगा? तो यहाँ पे टोल्ड होगा। यू टोल्ड मी, यानी कि तुमने मुझे बताया कि क्या है, रोहित हैड स्कोर सेंचुरी, यानी कि रोहित ने क्या किया है, शतक बना लिया है ना। सेंचुरी बना लिया है, आपने उसे बताया। भाई तुमने मुझे बताया, ठीक है, तुमने मुझे क्या बताया कि तुम्हें पता है रोहित ने क्या किया, सेंचुरी बना लिया है। यानी जो सेंचुरी बनाने का काम है वो उसके पहले हो चुका है, ठीक है। उसने ये तो नहीं बताया कि अरे रोहित सेंचुरी बना रहा है, नहीं, उसने ये बताया कि क्या नाम है, रोहित ने सेंचुरी बना लिया है, यानी सेंचुरी बनाने का जो काम है वह पहले ही हो गया है। तो पहले हो गया है तो पास्ट परफेक्ट, और अभी अभी आपने बताया है तो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? क्लियर होगा, याद रखना। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में यही अंतर है। तुरंत का कुछ समय पहले का हुआ कार्य, ठीक है, कुछ समय पहले का हुआ कार्य। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं तो खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं मैं खाना खा चुकी हूँ, तो इसका क्या कहते हैं कि चुका चुकी लगा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट होगा। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। कैसे? अभी जब मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, और स्पोकन पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये सब फैक्ट पढ़ोगे ना आप तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी, एक से एक क्वेश्चन करवाऊंगी, और एक से एक चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है, यही पढ़ा है ताती ते के बाद है हाँ हूँ आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मुझे ऐसे बताना जो मैंने फैक्ट पढ़ा है क्या आपने वो पढ़ा है? नहीं। पास्ट इंडेफिनिट का जो है, आपने इतने सारे फैक्ट पढ़े हैं, क्या कंडीशनल सेंटेंस किसी ने आपको पढ़ाया था? अगर पढ़ाया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया है तो नई चीज़ है, नई नई चीज़ें समझा दी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ भाई आप भी पढ़ो, अपने रिलेटिव को भी शेयर करो, भाई सबके सब पढ़ो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लास है। यहाँ पे मैं और चैनलों की तरह ऐसा नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ो, एक आपको झलक दे दी, बाकी आपको पढ़ने के लिए आपको ये कोर्स पेड पे खरीदना पड़ेगा, नहीं पैसे पे खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब कुछ यहाँ पे फ्री है, बिल्कुल पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।